Students, welcome again to Mahi classes. Today we will discuss a chapter that name is percentage profit and loss. It's for standard 5 and our exercise that is 8.5. Okay, now one thing I want to tell you here that percentage topic is omitted during this session. Just we will discuss about profit and loss. Okay, now profit and loss. First of all, what is profit? When we gain something, that's called a profit. अगर हमें कुछ भी प्राप्त होता है means हमें एक्स्ट्रा में कुछ मिल रहा है, that's called a profit. And loss, when we lose something, अगर हम अपनी तरफ से कोई भी चीज़ का लॉस करते हैं, हमें वो चीज़ कम यानी कि हमें कमी हो जाती है उस चीज़ की, दैट्स कॉल्ड अ लॉस. ओके, प्रॉफिट में हम कुछ ना कुछ गेन करेंगे, लॉस में हम कुछ ना कुछ सफ़र करेंगे. ओके, बट फाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम टू टर्म्स यूज़ करेंगे. विच वन? फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेकेंड वन इज सेलिंग प्राइस. ओके, cost price. What is cost price? The price at which we buy a thing is called its cost price. अगर हम कोई भी प्राइस में कोई भी चीज़ को बाय करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम बाय करते हैं जिस प्राइस में, दैट प्राइस इज कॉल्ड अ कॉस्ट प्राइस. ओके, एंड इज डिनोटेड एज C.P. C मीन्स कॉस्ट, P मीन्स प्राइस, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को बाय करेंगे, खरीदेंगे, जो उसका प्राइस होगा बाय करने का, उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड अ कॉस्ट प्राइस. ओके, नाउ सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच वी सेल अ थिंग. किसी भी प्राइस में अगर हम कोई भी चीज़ को सेल कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सेलिंग प्राइस. और उसे सेलिंग प्राइस को हम कैसे डिनोट करेंगे? S.P. S मीन्स सेलिंग, P मीन्स प्राइस. ओके, कॉस्ट प्राइस, अगर हम कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं तो उसे हम कॉस्ट प्राइस में लेंगे. कोई भी चीज़ को अगर हम सेल में ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सेलिंग प्राइस. ओके, नाउ अब है हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस. कि प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है. देखो, अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, देखो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हमें प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है. तो आप क्या करोगे? स्टेटमेंट में सेलिंग प्राइस देखोगे कितना है, कॉस्ट प्राइस देखोगे कितना है, फिर आप दोनों में चेक करोगे कि बड़ा कौन सा है. अगर दोनों में से SP बड़ा है, देन वी अर्न प्रॉफिट. दैट टाइम वी विल फाइंड अ प्रॉफिट. तो हम उस टाइम क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे. और प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? SP माइनस CP. ये प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कि अगर हम SP में से CP माइनस करेंगे, देन वी गेट अ प्रॉफिट. ओके, नाउ सेकेंड साइड, हेयर इज लॉस. देखो, प्रॉफिट का ही ऑपोजिट क्या है? लॉस है. प्रॉफिट में हमेशा SP CP से बड़ा होना चाहिए. सेम थिंग लॉस में क्या होगा? SP CP से स्मॉलर होना चाहिए. अगर यहाँ पे SP CP से स्मॉलर है, देन वी सफ़र अ लॉस. ठीक है, तो लॉस फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला बनेगा? CP माइनस SP. ओके, ये आपको बस ध्यान रखना है. अगर SP बड़ा है तो प्रॉफिट निकलेगा, अगर SP स्मॉल है या कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो हम क्या निकालेंगे? लॉस फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा. सेकंड है हमारा प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. ये आपको ना स्पेशली क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इस क्वेश्चन का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, इस क्वेश्चन का लॉस परसेंटेज निकाल लो. तो आपने ये फॉर्मूला लर्न करना है. प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होगा? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. देखो, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट में फ़र्क है. प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? SP माइनस CP. ओके, लेकिन प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. ये वाला जो साइन है, इसे हम क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड अ परसेंटेज. ठीक है, इसे हम परसेंटेज बोलते हैं. ये टॉपिक हमने इस बार ओमिटेड किया है. नेक्स्ट सेशन में हम इसको ज़रूर अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे. ओके, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. एंड लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस अपॉन CP इंटू 100. मीन्स कि जो आपका
मीन्स जो आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंट है, जो लॉस परसेंट है, वो दोनों किस पे डिपेंड है, जस्ट डिपेंड अपॉन सीपी। इन दोनों में हमें सिर्फ सीपी ही यूज़ करना है, हमें एसपी इसमें यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक में जस्ट आपके पास 4 ही फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी। सेकंड है लॉस, लॉस का फॉर्मूला होगा सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये चारों के चारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए और इन्हीं के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ सी, मैंने अभी आपको फॉर्मूला करवाया कि प्रॉफिट किसके इक्वल है, एसपी माइनस सीपी। अगर मैं यहाँ से आपको कहूँ कि मुझे एसपी मुझे फाइंड आउट करना है, देखो एसपी तो इधर ही है, ये वाला सीपी हम उठा के इधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। ओके, तो इस तरह से भी आप इन फॉर्मूलाज को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको सीपी चाहिए तो एसपी को इधर ले आओ, वो अपना साइन चेंज कर लेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप अपने फॉर्मूलाज अपनी तरफ से और भी फॉर्मूलाज बना सकते हो, चाहे वो यहाँ पे लॉस है, चाहे यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चंस करेंगे। सी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रोनित बाउट अ बाईसाइकिल फॉर ₹3000। देखो यहाँ पे उसने क्या दिया, रोनित बाउट मीन्स उसने बाईसाइकिल क्या किया, बाय किया। और मैंने आपको कहा था जहाँ पे भी बाय आए इट मीन्स ये वाला अमाउंट हमारा क्या होगा, इट्स अ कॉस्ट प्राइस। ओके, एंड सोल्ड इट फॉर ₹। देखो सोल्ड मतलब सेल करना, बेचना, तो ये सेल आ गया, इट मीन्स हमारा जो जे अमाउंट है वो क्या है, एसपी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको करवाया था ना, जहाँ पे भी बाय आए दैट इज़ योर कॉस्ट प्राइस, सेल आए दैट्स योर सेलिंग प्राइस। ओके, सेम थिंग हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। बाउट था मीन्स बाय है, तो ये हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, सोल्ड है सेलिंग प्राइस है, दोनों मिल गए हमें। अब उसने क्या कहा, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। उसने पूछा है कि इसमें प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। उसे नहीं पता कि वो प्रॉफिट ही निकालना है या लॉस ही निकालना है, ये हमें खुद देखना है कि हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है या लॉस फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले देखो कॉस्ट प्राइस क्या था बाईसाइकिल का 3000, सेलिंग प्राइस क्या था 2700। अब हमें क्या देखना है, कॉस्ट प्राइस देखो 3000 है, सेलिंग प्राइस 2700 है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है देखने को कि जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है वो एसपी से बड़ा है। तो मैंने आपको यहीं पे ये करवाया था कि अगर हमारा सीपी एसपी से बड़ा है, देखो ये ग्रेटर वाला साइन उधर है ना, तो हमें क्या होगा, वी विल गेट अ लॉस, तो हमें लॉस प्राप्त होगा। तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, दैट्स वाई इट्स रिटन ही सफ़र्स अ लॉस। ओके, तो उसने क्या किया, लॉस को गेन किया। तो लॉस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, लॉस का फॉर्मूला था सीपी माइनस एसपी। सीपी की वैल्यू क्या है 3000, एसपी है 2700, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो तो लॉस हमारा कितना हो गया 300। कि जो रोनित था उसने 3000 में बाईसाइकिल खरीदा था, लेकिन उसने 2700 में उसको बेच दिया, तो रोनित को 300 रुपीज़ का क्या हुआ, लॉस हो गया। ओके, जस्ट आपको फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही चलना है, उसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, समिता अबाउट 50 kg ऑफ अनियंस फॉर ₹500। समिता ने क्या किया, 50 kg जो अनियंस थे वो 500 रुपीज़ में बाउट किए, बाउट मतलब बाय किए, तो ये हमारा क्या हो गया, सीपी। ओके, इफ़ शी सोल्ड द अनियंस एट ₹12 पर kg। अब उसने कहा कि अगर वो देखो 50 kg अनियंस उसने 500 रुपीज़ के बाय किए थे, लेकिन उसने वही अनियन मतलब 50 kg जो अनियंस थे उसने 12 रुपीज़ पर kg के हिसाब से क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए। ठीक है, यानी कि 1 kg उसने देखो 1 kg उसने 12 रुपीज़ का सेल किया, तो 50 kg अनियन कितने के बनेंगे, 50 × 12 यही बनेंगे। तो 12 × 50 600 रुपीज़ के अनियन उसने क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो यहाँ पे देखो
ये क्या था, उसने बाय किए थे, तो ये हमारा क्या बन गया, CP। तो ये है हमारा CP। और अनियन उसने सेल किए 12 रुपीज़ पर kg के अकॉर्डिंग, तो ये 600 हमारा क्या हो गया, इट्स आवर SP। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें क्या देखना है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम क्या चेक करेंगे, CP बड़ा है या SP। देखो 500 कॉस्ट प्राइस था, 600 सेलिंग प्राइस था। अब देखो इन दोनों में से SP क्या है, ग्रेटर है ना CP से। तो जब हमारा SP बड़ा होता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। तो अगर हमारा SP CP से बड़ा है, दैट टाइम शी अर्न्स अ प्रॉफिट। ओके, और प्रॉफिट का फॉर्मूला है SP माइनस CP। SP की वैल्यू 600, CP 500। व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट देन यू विल गेट अ प्रॉफिट दैट ₹100। Okay, just you have to apply the formulas, and according to the formulas you can find a profit and loss. Okay, up to here you will cover your exercise. After that we will find out percentage, profit percent and loss percent, how we can solve it. That question we will do on the next day, but up to here you will complete up to these questions. Okay, thank you and have a nice day.